Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we discussed law of segregation in detail. Today we are going to discuss law of self-independent assortment. आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो एलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन। जब गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स हम सेक्स सेल्स को कहते हैं। जब सेक्स सेल्स बनते हैं तो उसी के दौरान एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेयर है जीन्स का, ये एक पेयर है, तो यहाँ पर इस पेयर से एक एलील यहाँ पर आएगा, एक एलील यहाँ पर आएगा इस पेयर से। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जब ये पेयर एक दूसरे से जुदा हो जाता है, मतलब एक एलील यहाँ पर आ जाता है तो एक यहाँ पर रह जाता है, तो ये एलील इससे सेपरेट हो जाएगा इंडिपेंडेंटली, और ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर हम देखें गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स फॉर्मेशन को कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस जिस ऑर्गन में होता है या जिन ऑर्गन्स में गैमेटोजेनेसिस होता है उनको हम गोनेड्स कहते हैं। तो मेल गोनेड जो है वो टेस्टिस है और फीमेल गोनेड्स ओवरीज है। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ओवरीज में ओवा बनता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को हम कंबाइनली गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच स्पर्म्स आर फाउंड इनसाइड द टेस्टिस ऑफ अ मेल। ओजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ओवा इज फाउंड इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल बॉडी। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने पी प्लांट पर, तो उसने ही परफॉर्म डायहाइब्रिड क्रॉस। उसने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। डायहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विद टू ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय टू डिस्टिंक्ट जीन्स। जब दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हम क्रॉस करते हैं और उसी क्रॉस के दौरान हम दो ट्रेट्स या दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इसी को हम मानो डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो उसने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। इसके लिए उसने लिया एक पी प्लांट जिसका सीड जो था वो राउंड येलो सीड था, मतलब उस सीड का शेप राउंड था और कलर जो था वो येलो था। एक प्लांट को लिया जिसका सीड था रिंकल ग्रीन सीड। रिंकल मतलब कि उसका शेप रिंकल था और कलर उसका ग्रीन था। तो उसने जब दोनों को लिया और उनमें डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो इन्हीं को हम राउंड येलो जो है हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर्स का मतलब ये है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पर राउंड येलो डोमिनेंट है। कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंड को, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल डबल आर रिप्रेजेंट करता है रिंकल को, स्मॉल डबल वाई रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को। तो उसने जब क्रॉस पोलिनेशन किया तो उससे जो रिजल्ट में प्लांट बन गया तो वो राउंड येलो था। मतलब ये दोनों कैपिटल आर है तो एक आर यहाँ पर आएगा, ये दोनों कैपिटल वाई है तो इन दोनों से एक वाई यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से ये दोनों स्मॉल आर है तो एक आर यहाँ पर आएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इसी तरीके से जो प्लांट बन गया वो राउंड येलो था। मतलब इनमें कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल डोमिनेंट था। तो मतलब ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल डोमिनेंट था तो ये राउंड आ गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो ये येलो आ गया। तो मतलब ये है कि इफ वन जनरेशन में जो प्लांट बन गया वो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू वो राउंड येलो था, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे वो एक्सप्रेस हो गए और जो रिसेसिव थे वो उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनको ले लें, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल वाई, दिस इज स्मॉल वाई,
तो इसका इससे करते हैं क्रॉस तो ये आर वाई आ गया, फिर इसका इससे करते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया, फिर स्मॉल आर विदाउट कैपिटल वाई तो यहाँ पर इसी तरीके से गैमेट बन गया, ये गैमेट बन गया, और स्मॉल आर स्मॉल वाई तो यहाँ पर ये गैमेट बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 4 गैमेट्स बन गए, ये जो है तो ये गैमेट्स हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। क्रॉस पोलिनेशन के बाद उसने सेल्फ पोलिनेशन किया, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद थे। चूंकि पी प्लांट हार्मोप्रोडक्टिव प्लांट है तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है, तो उससे जो रिजल्ट आ गया या रिजल्ट्स आ गए वो ये थे। हम इसको इसी से क्रॉस करेंगे, दिस इज कैपिटल आर, तो दोनों कैपिटल आर आ गए, दिस इज कैपिटल वाई, दिस इज आल्सो कैपिटल वाई, तो दोनों यहाँ पर कैपिटल वाई आ गए। तो ये जो रिजल्ट में प्लांट था वो राउंड येलो सीड वाला था। इसी तरीके से हम इसका क्रॉस कर इससे करेंगे, दिस इज कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर आ गए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर चूंकि ये दोनों कैपिटल है, ये तो ऑलरेडी राउंड है और ये ऑलरेडी राउंड है, और यहाँ पर एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई, तो यहाँ पर ये कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा तो स्मॉल वाई रिसेसिव होगा, तो यहाँ पर ये भी येलो हो जाएगा, तो ये प्लांट भी राउंड येलो था। फिर इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डोमिनेंट है राउंड, कैपिटल वाई ये ऑलरेडी येलो है, तो ये भी राउंड येलो प्लांट बन गया। इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी राउंड है चूंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका रिजल्ट भी राउंड येलो आ गया। इसी तरीके से जैसा कि हमने इसका इन चारों से क्रॉस किया, फिर इसका इन चारों से करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे, फिर इसका इन चारों से करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे, फिर लास्ट में इसका इन चारों से क्रॉस करके ये रिजल्ट्स आएंगे। तो उसने जो उसके जो आउटकम आ गए, उसने जो रिजल्ट्स देखे तो वो ये थे, उनका रेशो ये था 9:3:3:1, मतलब F2 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स बन गए वो 16 थे। दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। हम इसको F2 जनरेशन या सेकंड पीरियड जनरेशन भी कहते हैं। तो F2 जनरेशन में जो रेशो आ गया वो 9:3:3:1 था, मतलब इन 16 प्लांट्स में 9 जो थे वो राउंड येलो थे, 3 प्लांट्स जो थे वो राउंड ग्रीन प्लांट्स थे, मतलब उनका जो सीड शेप और कलर था वो राउंड ग्रीन था, और 3 जो थे वो रिंकल्ड येलो प्लांट्स आ गए और एक रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ पर एक जो है स्मॉल आर स्मॉल डबल वाई, ये दोनों रेसेसिव है, तो यहाँ पर ये कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस हो गए। तो मतलब ये है कि F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जो कि F1 जनरेशन में शो नहीं हो सके, उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया, वो F2 जनरेशन में जाहिर हो गए। तो इसी तरीके से हम इसको चेकरबोर्ड भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो रेसेसिव कैरेक्टर्स थे वो भी एक्सप्रेस हो गए। तो ये था रेशो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।